बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की निरंतर सेवा में समर्पित प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर अबू सायम ने जन स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में क्षेत्र के मीरपुर हाट बैसा में 16 नवंबर को एक ऑक्सीजन बैंक की भी स्थापना कर दी है। अमौर वैसा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर और चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उन्होंने उक्त क्षेत्र में सबसे पहले मुफ्त एम्बुलेंस सेवा जनता को प्रदान की थी और अब वह मुफ्त ऑक्सीजन सेवा को बहाल कराते हुए उक्त क्षेत्र में ऑक्सीजन बैंक स्थापित कराए हैं। अपने हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले बतौर चेयरमैन डॉक्टर अबू सायम ने इस ऐतिहासिक जनसेवा की शुरुआत करते हुए पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को अपनी ओर से प्रदत्त मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का याद दिलाते हुए कहा है कि वर्षों से इस अमौर वैसा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग अनगिनत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर आपातकालीन स्थितियों में जब समय पर सही इलाज और उपकरण उपलब्ध न हो तो कई जिंदगियां असमय ही समाप्त हो जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि उसी दर्द और उस संदर्भ में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी ओर से वर्ष 2021 में प्रदत्त मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के बाद अब मुफ्त ऑक्सीजन सेवा की भी शुरुआत की है। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। आपका रहनुमा आपके सामने आकर के मैं आपको भुला करके नेतागिरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कदम मैंने बढ़ाया हो आप उस कदम के साथ कदम मिलाइए। अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को अगर कोई परेशानी में है उसके साथ उसको मदद कीजिए। ये जो काम में आप हमारा साथ देंगे, इस काम को जो आप सुनने के लिए आए हैं, इसका अजर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा और आखिरत में नहीं मिलेगा। कुरान करीम की आयत है, मैं तो मौलाना नहीं हूँ, मैं कोर्ट में तो कुल के हमको पैदा ही किया गया है हम दूसरे की परेशानियों को सोचने के लिए, हल करने के लिए। सिर्फ ऐसे को सोचना, धोखा देना, आपको वादे करके निकल जाना, ये हमारा काम नहीं है। हमने अपने जो सियासत की जिंदगी शुरू की है उसकी शुरुआत हम मदद से की है और आप लोगों का बड़ा एहसान है कि आप लोगों ने पूर्णिया से फोटो खींच करके भेजा है कि डॉक्टर साहब आपका एम्बुलेंस है, आपको बहुत अच्छा काम मेरा खड़ा होगा। इस तरह के बहुत सारे लोग मुझे सराहते हैं और सराहने का नतीजा यह है कि चंद दिन पहले बाबू तौफीक उमर साहब ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत परेशानी है, अब मैं आपसे मदद चाहता हूँ। क्या है? बोले हमारे यहाँ की एक औरत है, उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत है। मैंने कई जगह ट्राई किया मगर ऑक्सीजन नहीं मिली। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक दो जगह हॉस्पिटलों में मैंने भी फोन घुमाया, सरकारी हॉस्पिटलों में भी फोन घुमाया, सरकारी हॉस्पिटल से जवाब मिला तो सिलेंडर तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों से बोला कि हम हॉस्पिटल के लिए रखे हैं, हम प्राइवेट में किसी को नहीं देंगे, है लेकिन नहीं देंगे। नजरिया यह है कि इसको रख करके यहाँ के आवाम से लूटते हैं, यहाँ के आवाम से कमाते हैं, लेकिन मरने के वक्त इसको एक सांस देने की उसकी हिम्मत नहीं है। मैं उसी सांस को देने के लिए आपके दरमियान आया हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस जज्बे को समझेंगे और हमारे कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के अवाम के लिए एक सहारा बनेंगे, बेसहारों के लिए एक सहारा बनेंगे। हमारा काम आए न आए ये सहारा देना, ये हौसला अफजाई करना, इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया और आखिरत की जिंदगी में आपको इसका बदला जरूर देंगे। मैंने उसी वक्त दिल में ये किया। ऐसे तो मैं बहुत सारे केस आए कि बहुत सारे लोगों ने कहा दौड़ करके आया एम्बुलेंस में कि आपका सिलेंडर दीजिए, फला जगह एक बच्चा पैदा हुआ है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे कई मसाइल आए, 50-60 लोगों ने मुझे फोन किया। तो अब मैंने समझा कि इसकी जरूरत है और ये जरूरत की चीजों को किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया। तौफीक भाई को कहा कि तौफीक भाई हमारे एम्बुलेंस से सिलेंडर खोल के उस औरत को, उस मेरी बहन को जाकर के दे दीजिए। एम्बुलेंस में जरूरत के लिए ही रखा हो, अगर यही जरूरत किसी के घर में पूरी हो रही है तो मुझे क्या मुश्किल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज इस बार जब मैं घर आऊंगा तो ये ऑक्सीजन बैंक का तोहफा आपके लिए लेके आऊंगा। ये नौजवान का दिल जो है इतना चौड़ा है, इन्होंने मुझे इस तरह से, इन्होंने मुझे इतना हौसला बढ़ाया कि मैं और एक सेकंड भी नहीं रुक सका। और उसी दिन से मैं फोन में लग गया कि इसकी एजेंसी में कैसे लूंगा, इसको कैसे खोलूंगा। और आज उसका नतीजा यह है, उस फिक्र का नतीजा है, इस इन नौजवानों का हौसले का नतीजा यह है कि उन्होंने मुझे जो हौसला दिया, आज आपके सामने ये चीज हकीकत में बनकर के तैयार हो गई है।
मैं आपको सुना दूं, मैं कोई वादा करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने फेसबुक में आपको आपके सोशल मीडिया के जरिए से मैंने एक और प्रोजेक्ट को यहां पर लॉन्च करने का इरादा किया हूं। उसमें मेरा काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां के लोग वेलोर नहीं जाए, यहाँ के लोग चेन्नई नहीं जाए, यहाँ के लोग बेंगलोर नहीं जाए, यहाँ के गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिले। सरकारी हॉस्पिटल है तो बंद करके 2 दर्जन हमारे इलाके में तैयार है और 1.5 दर्जन का फीता भी काटा गया है, लेकिन 1.5 दर्जन लोगों को इसका सेवा मुहैया नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक टर्शियरी हॉस्पिटल मजगवा से लेकर के खाड़ी हाट और बड़ा ईदगाह से लेकर के आपका महानंदा के किनारे के बीच में 5 एकड़ की जमीन आप मुझे दीजिए, मैं टर्शियरी हॉस्पिटल देता हूं और चेन्नई, बेंगलोर और दुनिया के हर हिस्से का डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर आकर के यहाँ पर मुफ्त में इलाज करेगा। ये मेरी गारंटी है। मैं बोल करके बड़ा नहीं होना चाहता हूँ। मैं खिदमत खल्क, और ये खिदमत खल्क का जज्बा हमारे आप जैसे भाइयों के जो